आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का भी नाम दे दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें B कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। यदि tan और tan का भी मान दे दिया है, tan A का मान कितना है, 1/3 है, तो निम्नलिखित ये जितना दोनों क्वेश्चन है दोनों का मान ज्ञात करके हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इसको सॉल्यूशन। तो पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या है, कि दिया है कोई त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, कोण B समकोण है तथा tan A बराबर 1/√3 है। हमें तो ये पता है, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखते हैं tan A हमें दे दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B। इसका मतलब P का मान हो जाएगा 1, B का मान हो जाएगा √3। लेकिन हमें H का मान नहीं है पता है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, H का मान निकाल लेते हैं पहले। और H का मान निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमने लिख दिया, H का स्क्वायर हटाएंगे, इस बार में रूट आ जाएगा। अब इसमें P है और B है, और P और B दोनों का मान हमें पता है। P का मान है 1 और B का मान है √3। तो अब देखिए H बराबर 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या रहे, 2 बार गुना होने पर सेम संख्या उसका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो रूट गुना रूट खत्म हो गया। अब यहाँ 3 अंदर में जो बचा था 1 3 आ गया बाहर। उसी तरह से यहाँ पे दोनों का वर्ग हुआ तो 1 3 क्या हो गया, सिंपली बाहर आ गया। उसी तरह से H बराबर 3 और 1 4 हो गया, इसीलिए H बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है। अब हमें H का भी मान पता चल गया। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पहला नंबर क्वेश्चन है sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। अब एक बार साइन A को, मतलब यानी एक बार थीटा माना है A को और दूसरा बार माना है थीटा C को। तो पहले हम लोग को त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज बनाना है। देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिए। और कह रहा है B क्या है, समकोण है, तो B 90 डिग्री हो जाएगा। इसको A इसको C मान लेते हैं। तो अगर थीटा हम लोग A को मानते हैं थीटा, तो P हो जाएगा BC वाला भुजा। तो P का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और H का मान अभी हम लोग निकाले 2 और B कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अभी थीटा A वाले के लिए हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा A वाला है उसका मान निकाल लेते हैं। P/H यहाँ पे बीच में है, कोस A भी यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा B/H। और ये जो दूसरा त्रिभुज है ये थीटा C के लिए होगा। ये रहा दूसरा त्रिभुज, यहाँ पे भी B क्या रहेगा, समकोण रहेगा, AC हो गया। अब इसके अनुसार
इसको अभी थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा पी, और पी का मान कितना है 1 है 2 है, ये बी का मान है 3। इसका सामने वाला हो जाता है पी, उसी तरह से इसके सामने वाला क्या हो जाता है पी। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटे एच इंटू, अब यहाँ पे कोस सी है तो इसका भी होता है बी बटे एच इंटू, यहाँ पे अब देखिए साइन सी है, यहाँ भी क्या हो जाएगा पी बटे एच हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज में देखिए हमें किसका मान चाहिए साइन ए यानी पी का, थीटा ए को मानते हुए पी का मान चाहिए। थीटा किसको माने है ए को, इसके अनुसार पी हो जाएगा बी सी वाला भुजा, और बी सी का मान कितना है 1 है। हम लोग पी के जगह में 1 रख देंगे और एच तो हमेशा 2 रहेगा ही, इंटू के जगह में हम लोग गुला दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है थीटा किस कौन है सी है, तो अब थीटा सी वाला कोण को हम लोग क्या माने हैं थीटा, इसके अनुसार पी हो जा रहा है ये, लेकिन हमें पी नहीं चाहिए, क्या चाहिए बी। ये तो हो रहा है पी लेकिन हमें चाहिए क्या बी, और बी का मान कितना है √3, और एच तो हमेशा 2 है ही, बीच में प्लस था दे दिए प्लस। अब हमें चाहिए बी बटे एच, कौन से के लिए थीटा ए के लिए। थीटा ए के लिए हम लोग के क्या चाहिए थीटा ए के लिए हमें बी चाहिए, तो ये तो पी है लेकिन बी कौन है ये है, और बी का मान कितना है √3 है, एच तो 2 ही होगा, और पी इसके लिए साइन सी के लिए पी चाहिए, मतलब थीटा बराबर सी के लिए हम लोग के क्या चाहिए पी, तो 1 हो गया, एच का मान कितना है 2 है, लिख दिया हमने। अब ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा, नीचे वाले के साथ, नीचे क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा, 4 से 4 भाग खाएंगे एक बार में, 1 को √3 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2√3 बटे, दोनों जुट जाएगा आपस में, 1 √3 और यहाँ पे भी 1 √3 है तो 2 √3 हो जाएगा। नीचे था 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसको कटाने पर क्या आ रहा है √3 बटे 2, ये वाला पहला का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसको पहले लिख लेते हैं, कोस ए इंटू कोस सी प्लस माइनस है माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए का मान हम लोग यहाँ पे कितना निकाले थे, कोस ए का निकाले थे √3 बटे 2, यहाँ पे गुना है, और कोस सी का हम लोग कितना निकाले थे, कोस सी का भी √3 बटे 2, बीच में माइनस था दे दिया माइनस। साइन ए का हम लोग यहाँ पे कितना निकाले थे 1 बटे 2, या और साइन सी का भी 1 बटे 2। देखिए √3 गुना √3 3, नीचे 2 गुना 2 4, माइनस था दे दिए, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, दोनों का लघुत्तम लेने पर 4, 4 भागा 4 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 ही हो जाएगा, 4 भागा 4 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 में 1 घट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर हो गया 1 बटे 2। तो हमारा क्वेश्चन 9 नंबर भी हो गया सॉल्व।